नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं वो चाल, समय और दूरी से संबंधित है दोस्तों। और आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वो लक्ष्य द्वारा पटवार परीक्षा के लिए प्रकाशित की गई एक गाइड बुक से लिए गए दोस्तों, जो आपकी आने वाली इस पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। और आज इन प्रश्नों में हम दोस्तों कई प्रकार की हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे और उन्हें समझने का बहुत ही आसान तरीका हम पढ़ेंगे दोस्तों। और आज का चैप्टर करने के बाद दोस्तों ये आपको चाल, समय, दूरी जो चैप्टर है वो कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो फिर फालतू में समय ना खराब करते हुए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ दोस्तों। पहला प्रश्न जो दोस्तों, इसमें एक कार है जो ए से बी तक जाती है, स्थान है ए से बी, और फिर वो 50 किलोमीटर की चाल से चलती है और 6 घंटे चलती है दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमें समय जो दिया गया वो 6 घंटे है, तो क्या करना है दोस्तों, सीधा वही अपना काम कि चाल को इस समय से हम गुणा कर देंगे दोस्तों। और जैसे ही गुणा करेंगे दोस्तों हमें यहाँ पे 300 किलोमीटर है वो प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए 300 हो गया, हमें 600 को 50 से गुणा कर दिया दोस्तों। ये जो 300 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये जो है वो पूरी दूरी का केवल 1/3 भाग है, यानी अगर ये तीसरा भाग है, लेकिन हमें तो ए से बी तक की पूरी दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो 300 किलोमीटर हमने तय किए हैं उसे अगर हम वापस ऐसे ही 3 भाग से गुणा कर दें, अगर 3 बार गुणा कर दें तो फिर हमें दोस्तों यहाँ पे मिलेगा 900 किलोमीटर, यानी कुल ए से यानी नगर बी तक की जो दूरी है दोस्तों वो हो जाएगी अपनी 900 किलोमीटर। और इस प्रकार से अपना ये जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों, कि दूसरा प्रश्न है उसमें आखिर क्या है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर, वो यहाँ पे है कि श्याम अपने घर से विद्यालय की ओर जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वापस क्या करता है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस घर लौटता है और आने जाने में जो कुल समय है वो 7 घंटे लग गए। मतलब दोस्तों अगर इस प्रकार कभी भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कुल समय लगा है दोस्तों उस कुल समय को आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है और फिर उसे क्या करना है दोस्तों, दोनों ही चालों से गुणा करना है 8 से और फिर करना है दोस्तों 6 से, और बट्टा के नीचे आपको ये करना है दोस्तों कि जो चालों का हमने गुणा किया है उन्हीं चालों को आपस में जोड़ देंगे। 8 को और 6 को जोड़ेंगे, ये दोस्तों हो जाएगी 14। फिर क्या करना है दोस्तों, इनको सरल करना है, काटने वाला काम करना है। 7 को 14 से काट दिया, 2 बार कटेगा, फिर इस 2 को और 8 को काट दिया, 4 बार कटेगा। 4 को जैसे ही 6 से गुणा करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा अपना 24। लेकिन दोस्तों देखिए ये हम जो अभी हमने जो ज्ञात किया 24 वो यहाँ पे हो गई है दूरी, लेकिन ये दूरी केवल दोस्तों ध्यान रखें घर से विद्यालय तक की दूरी है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है वो ज़रूर देखें एक बार। प्रश्न में क्या कहा गया है कि फिर तय की गई कुल दूरी कितनी है, यानी एक बार वो 24 किलोमीटर घर से विद्यालय जाएगा, फिर विद्यालय से जैसे ही घर आएगा और हो जाएंगे 24। तो दोस्तों आनन फानन में ये डी ऑप्शन को राइट मत कर देना, डी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 48 किलोमीटर। इसी प्रकार से दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न जो दोस्तों यहाँ पे है वो अनिल 15 मई 1988 को दोपहर 12:55 बजे यानी दोपहर के 12:55 पे वो रेलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ करता है। वह कोयम्बटूर 17 मई 1988 को प्रातः 10:30 बजे पहुंचता है, तो उसकी यात्रा की अवधि कितनी होगी। देखिए दोस्तों इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए आपको वहाँ पे क्या करना है, जो रात्रि 12 बजे, जब रात्रि 12 बजती है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, जो तारीख जो वार होता है वो चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, रात्रि 12 बजे का जिक्र करना है और ये सोचना है कि रात्रि 12 बजे से पहले वो कितने समय पे रवाना हुआ, यात्रा शुरू कितने बजे की वो देखना है। तो 12:55 पे रवाना हुआ है दोपहर के, तो यानी जब रात्रि के 12 बजेंगे तब तक 11 घंटे और ध्यान रखें 5 मिनट हो जाएंगे दोस्तों। 11 घंटे और 5 मिनट हो जाएंगे। फिर आगे क्या करना देखिए आगे, फिर रात्रि जैसे ही 12 बजेगी 16 मई हो जाएगा और वो देखिए यात्रा में 16 मई का वो पूरा दिन जो है वो घूमता रहेगा, रेलगाड़ी के अंदर यात्रा करता रहेगा। तो यानी 16 मई वाले 24 घंटे वो यात्रा ही करेगा। 24 घंटे ये भी ऐड कर दो दोस्तों। फिर क्या करना है आगे देखिए,
फिर आगे ये है कि 17 मई को, जैसे ही 16 मई की रात्रि 12 बजे 17 मई लगेगी, उससे वो क्या करता है, प्रातः 10:30 बजे पहुंचता है। मतलब अब देखिए दोस्तों, जब रात्रि 12 बजे से अगला समय आए और वापस सुबह के यानी दोपहर के 12 ना बजे, उससे पहले का कोई समय हो तो दोस्तों वही समय आपको ऐड कर देना है सीधा, और कुछ भी नहीं करना है। यानी 10 घंटे और 30 मिनट, मतलब जैसे 10:30 बजे वहाँ पे सीधा आपको 10 घंटे और 30 मिनट ऐड करने हैं। तीनों को दोस्तों जैसे ही ऐड करेंगे ये बन जाएगा 45 घंटे और 35 मिनट, यानी अपना डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम करते हैं दोस्तों। आज अगला प्रश्न देखिए क्या है। चौथा जो प्रश्न है दोस्तों अपना, उसमें यह है कि रमेश कार से क्या करता है, अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। घर से रवाना हुआ, दूसरे स्थान तक गया तथा तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट कर आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है तो फिर कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब एक बार आने का और एक बार जाने की चाल दी गई हो और वहाँ पे औसत चाल ज्ञात करनी हो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें इस दूरी की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, इस 30 का और 60 का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है दोस्तों। यानी एलसीएम कैसे निकालना है, 30 का भी पहाड़ा बोल लें, 20 का भी पहाड़ा बोल लें, जो इन दोनों पहाड़े में सबसे पहले जो संख्या आई वही इनका एलसीएम है। मतलब कितना हो गया दोस्तों, 60। फिर क्या करना है आपको, उस 60 को 2 से गुणा करना है। ये इजी ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम आपको औसत चाल ज्ञात करने की। जब एक बार किसी चाल से किसी स्थान पर जाता है और पुनः किसी अन्य चाल से उसी स्थान से वापस लौटकर पहले स्थान पर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो औसत चाल बनेगी उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों। फिर क्या करना है, बट्टा के नीचे आपको ये करना है दोस्तों कि ये जो दोनों चालें आपको दी गई थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाली और 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, उनको लाके आपको क्रमशः इस 60 के अंदर भाग देना है दोस्तों। जो एलसीएम आया था तो 30 का भाग 60 में दिया दोस्तों, ये 2 बार भाग जाएगा, और 20 का भाग 60 में दिया, ये दोस्तों 3 बार भाग जाएगा। इसको बट्टा के नीचे इन दोनों को जोड़ करना है, ध्यान रखना। 2 और 3 को जैसे हमने जोड़ा ये 5 हो गए दोस्तों। उस 5 का हमें क्या करना है दोस्तों, ले जाकर इस 60 के अंदर भाग देंगे तो वो भाग 12 बार जाएगा। फिर 12 को 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा अपना 24। तो ये जो 24 प्राप्त हुआ है दोस्तों, वही 24 किलोमीटर प्रति घंटे इस स्थान पर जाने और आने में जो कुल दूरी तय की गई थी उसकी हो गई दोस्तों औसत चाल। तो ये देखिए औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सी ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें देखिए क्या है। एक हवाई जहाज 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। चलिए ये चल रहा है, उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखें आगे जो समय दिया गया है वो केवल 36 सेकंड है दोस्तों, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे दोस्तों, और मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ये बन गई मीटर प्रति सेकंड। अब ये पूरी की पूरी चाल है, और चाल को हम जब समय से गुणा करते हैं दोस्तों तो हमें दूरी प्राप्त हो जाती है। अब हमें ये दूरी मिल जाएगी। 18 को 36 से इस प्रकार से काटेंगे दोनों, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, फिर 36 को ये 2 जो प्राप्त हुए दोस्तों, 2 को फिर इस 5 को और फिर 300 को गुणा करेंगे। इन सब का गुणा जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों वो हो गया अपना 3000 मीटर हुआ दोस्तों। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं पे मीटर लिखा हुआ नहीं है, तो 3000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 3 किलोमीटर, यानी अपना ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। जो छठा प्रश्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, इस छठे प्रश्न में क्या है देखिए। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। पहले हम सबसे पहले यही करेंगे क्या कि ये जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 5 घंटे का जो समय लगेगा उसमें ये हो जाएगी टोटल दूरी, ये 5 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगी दोस्तों। फिर क्या करना है कि उसी दूरी को ये दोस्तों जो 80 इंटू हमने जो 5 की है दोस्तों, ये हो जाएगी दूरी। फिर क्या कहा, उसी दूरी को 4 घंटे में, यानी अब ये जो कुल दूरी अपनी बनी है 80 इंटू 5, इसी दूरी को वापस तय करने में अभी क्या लगाना है, 4 घंटे में तय करनी है। तो दोस्तों 5 घंटे पहले 5 घंटे में तय की गई थी, अब हमें वही दूरी 4 घंटे में करनी है। तो दोस्तों ये जो दूरी बनाई है इसी में यदि वापस समय का भाग दे दिया जाए,
ध्यान रखें, दूरी बट्टे समय यानी जो 4 जो हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखा है हमने, इस 4 घंटे से यदि वापस भाग दे दिया जाए तो 4 को यहाँ काटेंगे, ये बन जाएगा दोस्तों 20, और फिर 20 को इस 5 से गुणा करेंगे, ये बन जाएंगे दोस्तों 100। यानी पहले क्या किया हमने इस चाल को समय से गुणा किया, दूरी हो गई, फिर उस दूरी में वापस समय का भाग दे दिया, ये वापस बन गई चाल। तो यहाँ प्रश्न में क्या कहा गया है वो देखिए पहले, कि ये कह रहा है कि कार की गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। गति मतलब चाल, यानी पहले से देखा जाए तो ये जो चाल है वो कितनी बढ़ानी पड़ेगी। यानी अभी ये पता है कि अभी जो चाल होगी 4 घंटे में ये दूरी तय करने के लिए वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, लेकिन पहले वाली चाल से कितनी बढ़ी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 80 से 100 हो गई, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा है वो चाल बढ़ गई है। मतलब ये अपना ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसी पर 7वें प्रश्न में, जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली एक ट्रेन है, उसकी औसत चाल प्रस्थान की यात्रा की तुलना में वापसी की यात्रा में 25% कम है। दोस्तों इस प्रश्न में क्या है कि जो चाल है वो 2 तरह की है, मतलब ऐसा है, एक बार जाने की चाल और एक बार वापस आने की चाल। लेकिन जो आने की जो चाल है वो 25% कम कर दी गई है, यानी 100 में से हम इस 25 को कम कर देंगे तो पीछे बच जाएगा 75। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। फिर वो क्या करती है, ट्रेन जब जाकर वापस लौटती है तो लौटने से पहले वो 20 मिनट रुक जाती है। मतलब अब ये जो रुकने का जो समय है वो इस गति से चलने वाले में शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। यानी 20 मिनट जो भी अपना समय होगा ये 20 मिनट हम उसमें से कम कर देंगे। आगे देखिए, यदि आने जाने में कुल 15.5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों ये जो समय है वो दशमलव में दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें समय कभी दशमलव में नहीं दिया जाता, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इस समय को 15.5 सीधा ले लिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 घंटे और इसको 30 मिनट लेने हैं दोस्तों। अब 30 मिनट है लेकिन वो 20 मिनट है वो गाड़ी रुक रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है वो रुक रही है, इसलिए ये 20 मिनट का समय जो है वो हम कम कर देंगे दोस्तों। यानी केवल रहेगा 15 घंटे और 10 मिनट, यानी 15 घंटे 10 मिनट समय लेंगे। और ये जो 15 तो घंटे है, लेकिन ये जो 10 मिनट है दोस्तों इसको भी हम घंटे में चेंज करेंगे तो इसमें 60 का भाग दे देंगे, और जैसे ही भाग देंगे 0 से 0 है वो कट जाएगा। 15 सही 1/6 घंटे ये समय आ जाएगा। आगे देखिए, और 1040 किलोमीटर दूरी तय होती है। मतलब पूरी जयपुर से अहमदाबाद और वापस अहमदाबाद से जयपुर आए तो 1040 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो इसका मतलब जयपुर से अहमदाबाद की यदि दूरी देखी जाए, ये केवल जयपुर से अहमदाबाद, तो वो केवल 520 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि पूरी जो दूरी है वो हमें 1040 दी गई है। तो ये जो 520 होगी वो केवल जयपुर से अहमदाबाद की दूरी हो जाएगी। फिर देखिए अब हमें आगे ज्ञात क्या करना है। तो प्रस्थान की यात्रा में ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। हम आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको क्या करना है देखिए। ये 520 लिख दी, फिर इसको गुणा करना है, किससे गुणा करना है। अब देखिए आपने जो अभी 25% यहाँ पे कम की थी तो कितना आया था 75, उस 75 को 100 में जोड़ना है। ध्यान रखें जो भी आपने चाल कम की है, कम करने के बाद जो आया उसे आप 100 में ऐड कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो जैसे ही 100 में ऐड करेंगे ये हो जाएगी 175। फिर आपको क्या लगाना है यहाँ पे बट्टा लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने कम किया था 25% उसमें से जो 75 आया था केवल 75 लिखना है बट्टा के नीचे। ध्यान रखें ऊपर तो 75 को 100 में जोड़कर ऐड करके लिखना है, नीचे केवल उस 75 को लिख के फिर उसे समय से गुणा करना है जो अपना समय आया है। तो यहाँ पे देखिए पास में समय भी किया था 15 सही 1/6, लेकिन ये मिश्रित भिन्न है, इसे हम अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 6 का इस 5 से गुणा हो जाएगा, 6 पंजे 15 छक्के 90, 90 में इस ऊपर वाले 1 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 91, यानी 91/6। यानी जैसे ही हम समय को यहाँ लिखेंगे 91, फिर बट्टा में देखिए दोस्तों आएगा 6, तो बट्टा का जो 6 है वो सीधा हम देख सकते हैं कि वो सीधा ही ऊपर चला जाएगा, यानी गुणा में लिख देंगे बट्टा का, यानी बट्टा के नीचे और बट्टा में 6 आए या कोई भी संख्या आए उसे हम ऊपर ले जाके लिख देते हैं। अब इन्हें काटना शुरू करते हैं। ये देखिए 75 और ये 175, 25 के पाड़े से यहाँ नीचे कटेगा 3 बार और ऊपर कटेगा 7 बार। फिर देखिए ये 520 में देखा जाए तो 13 का भाग है वो 52 में 4 बार जा रहा है, फिर ये 0 लिख जाएगा पीछे, और 13 से 91 भी कट रहा है 7 बार, ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है, ये कट जाएगा। बट्टा के नीचे जो 3 बचा हुआ है वो 3 और ऊपर वाला ये 6 कटेगा, तो 3 के पाड़े से नीचे 1 बार और ऊपर कट जाएगा 2 बार। फिर देखिए 40 को
इस 2 से गुणा कर देंगे, दोनों ही बचे हैं और कुछ बचा नहीं है। 40 को जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये हमें प्राप्त हो जाएगा 80, और ये जो 80 हमें प्राप्त हुआ दोस्तों वही 80 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी वो प्रस्थान वाली औसत चाल है वो हो जाएगी। यानी अपना जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है, 8वां प्रश्न कि रमेश अपनी वास्तविक गति की 3/4 गति से चलकर अपने निश्चित स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है तो उसे उस स्थान पर पहुंचने में वास्तविक समय कितना लगेगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है दोस्तों। क्या करना है इसमें कि आपको जितने समय की यहाँ पे देखा जाए ना कि रमेश को है वो रमेश 10 मिनट देरी से पहुँचता है, जितनी देरी से पहुँचा क्या करना है उसी समय को हमें क्या करना है कि जो समय यहाँ पे दिया गया है यानी जो गति दी गई सॉरी यानी गति उसने क्या की वास्तविक गति की 3/4 तो उसी 3/4 से इस समय को कर देना है गुणा, और फिर क्या करना है आपको बट्टा लगा के बट्टा के नीचे क्या करना है कि इसी ये जो गति कम की गई थी 3/4 क्या ना वास्तविक गति की 3/4 की गई है उसे 1 में से घटा देना है दोस्तों। बट्टा के नीचे क्या करना है उससे ही 1 में से हम क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे। अब देखिए क्या करना है ऊपर 10 × 3/4 करना है यानी जो समय दिया गया था यानी देरी से पहुंचा और उसको ये जो गति जो की गई है 3/4 उससे गुणा करना है। बट्टा के नीचे उसी गति को 1 में से घटा देना है। तो ऊपर तो देखिए 10 × 3/4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा के नीचे क्या बनना देखो यहाँ से डायरेक्ट आपको बाकी करनी है तो कैसे करनी देखिए 4 को यहाँ 1 से गुणा करें 4 एकम 4, फिर उस 4 एकम 4 जो आया उसमें से ये ऊपर वाला 3 घटा लेंगे तो पीछे बच जाएगा 1 और बट्टा के जो नीचे वो वैसे का वैसा। मतलब अब भी देखा जाए तो ऊपर देखा जाए तो 10 × 3/4 ही है, लेकिन बट्टा के नीचे है वो 1/4 बन गए दोस्तों। अब देखिए क्या करना है सरल करने के लिए। अब ऐसा होगा कि ऊपर वाली संख्या में देखा जाए तो उसके बट्टा के नीचे भी 4 है, नीचे जो भिन्न है उसके भी बट्टा के नीचे 4 है। जब ऐसा हो जाए कि बीच में एक बड़ा सा बट्टा लगा है और ऊपर भी भिन्न नीचे भी भिन्न तो इसमें ऊपर वाली का हर जो है वो नीचे वाले के हर से कट जाएगा, यानी ऊपर बचा 10 × 3 यानी बन जाएगा ऊपर तो बन जाएगा केवल 30 और बट्टा के नीचे देखा जाए तो 1 है, इस 1 का कोई मतलब नहीं, यानी ये जो उत्तर आया है 30 यानी 30 मिनट है उसे वास्तविक समय लगेगा, यानी अपना ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। क्या है कि 9 नंबर प्रश्न में हमें क्या करना है। 9 नंबर जो प्रश्न है यदि मोहन को धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर यानी इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं 15 किलोमीटर जा रहा है वो धारा के विरुद्ध जा रहा है दोस्तों, तो हमें सीधा क्या करना है पहले जो भी विरुद्ध जा रहा है धारा की दिशा में जा रहा है उनमें जितना समय लगा है उस समय को देखकर भाग दे देंगे। जैसे देखिए दोनों में लिखा है 3-3 घंटे का समय तो 3 का भाग 15 में देंगे ये प्राप्त हो जाएगा 5, फिर इसी 3 का भाग 21 में देंगे ये हो जाएगा 7। तो देखिए जब दूरी में समय का इस प्रकार से भाग देते हैं इसका मतलब ये दोनों हमें जो मिली वो क्या है ये धारा के विरुद्ध ये मोहन की या मोहन जो नाव चला रहा है उस नाव की ये धारा के विरुद्ध चाल हो गई और ये धारा की दिशा में चाल हो गई। इस प्रकार की कंडीशन में दोस्तों अगर आपको यहाँ पे मोहन या मोहन जो नाव चला रहा है उसकी यदि चाल पूछे स्थिर जल में कि भाई नाव है या मोहन है जो भी है उसकी स्थिर जल में चाल पूछी जाए तो आप इन दोनों चालों को जोड़कर आधा कर दें, और यदि आपको धारा का वेग पूछा जाए तो बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाकर आधा कर दें। तो देखिए इसमें धारा का वेग पूछा गया है तो 7 में से 5 को घटाएंगे पीछे बचेगा 2, जो बचा उसमें 2 का भाग देकर आधा करेंगे यानी हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 1 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे यानी ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसमें मोहन का वेग पूछा जाता कि स्थिर जल में मोहन तैर रहा है या मोहन नाव चला रहा है वो स्पीड स्थिर जल में कितनी होगी तो हम इस 7 को और 5 को ऐड करते, ऐड करने के बाद जो 12 आता उसका बट्टा में 2 भाग देकर आधा कर देते यानी अपना 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाती। लेकिन यहाँ पे केवल हमें यहाँ पे केवल धारा का ही वेग पूछा गया है तो धारा का जो वेग आएगा दोस्तों वो हमने यहाँ पे कर लिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए 10वां प्रश्न करते हैं कि 10वां प्रश्न में आखिर क्या है। 10वां प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा तय करने के बाद अपने निर्धारित स्थान पर 3:35 पर पहुंच जाती है। ध्यान रखें ये समय दिया गया है शाम का 3:35 हमें समय दिया गया है, ये शाम का समय। हमें क्या करना है कि वो सुबह कब चलना प्रारंभ हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में देखिए दोस्तों क्या करना है जब भी
आपको दिन के 12 बजने के बाद का यदि कोई समय दिया गया है, जैसे देखिए ये पहुंचने का समय है 3:35, ये दिन के 12 बजने के बाद का समय है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 3:35 हुए हैं, इसमें आगे जो ये 3 लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें वही दिन के 12 बजे जो है वो ऐड कर देने हैं। मतलब 3 बजे और 35 मिनट को यदि ट्रेन के समय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे 3:35 को 15:35 कहते हैं। यानी आगे वाला जो 3 लिखा है इसमें दिन के जो 12 बजते हैं वो 12 बजे ऐड कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 15:35। चलिए 15 इसको लिख देते हैं 35 मिनट। फिर आगे देखिए अब क्या करना है कि ये 5 घंटे और 15 मिनट की उसने यात्रा तय की है। जितनी यात्रा तय की है वो यात्रा यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों माइनस कर देंगे, यानी हमें वापस समय ज्ञात करना है कि वो सुबह कितने बजे चलना प्रारंभ हुई थी। तो इसे माइनस करेंगे। 15 में से जैसे ही 35 गया, पीछे बच गया 20, ये हो गए 20 मिनट। फिर देखिए 15 में से 5 गए, वे हो गए वापस 10। यानी ये जो वाहन है या रेलगाड़ी है वो सुबह 10:20 पर रवाना हुई थी। मतलब ये सी ऑप्शन अपना है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए करते हैं अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है 11वां। उसमें क्या है, एक बुलेट ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से चली और 900 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर समय पर पहुंचने के लिए इसे अपनी औसत चाल में 100/9% की वृद्धि करनी पड़ी। तो उसकी बढ़ी हुई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए हम आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रहे हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है कि जितनी दूरी उसे तय करनी है पहले वो दूरी लिख दें। आप जो भी आपकी दूरी है, यानी 900 किलोमीटर दूरी है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 900 किलोमीटर दूरी। फिर क्या करना है हमें कि ये जो हमें प्रतिशत में वृद्धि दी गई है उसे गुणा करना है। 100/9% है ना, यानी 100 ऊपर लिखेंगे। फिर बट्टा में क्या आएगा दोस्तों 9, और हमें ये पता है कि ये जो पीछे प्रतिशत लगा है ये प्रतिशत हटाएंगे तो भी बट्टा के नीचे 100 ही आएगा। ऐसा कर दिया है। यहाँ पे जितना हम काट के सरल कर सकते हैं सरल कर सकते हैं। ये देखिए 100 से 100 काट दिया, ये फिर हमने 9 से 900 को काटा, ये हमें 100 प्राप्त हो गया है। पहले इस 100 को अलग से लिख दें। चलिए अब क्या करना है, आपको इसके बट्टा के नीचे भी कुछ ना कुछ लिखना है। वो क्या लिखना है देखिए, अलग से करके बताते हैं आपको। अब देखिए ये जो 100/9% था, इसी प्रतिशत को 1 में जोड़ना है, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, इसलिए इसे 1 में जोड़ेंगे तो वही वापस 100/9 आएगा। प्रतिशत हटने की वजह से उसके बट्टा के नीचे भी 100 लग जाएगा। जब भी प्रतिशत हटता है बट्टा के नीचे 100 लगेगा। अब देखिए ये 9 और 100 जो नीचे लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। फिर देखिए 900 बट्टा के नीचे बन गया, यानी 100/900 बन गया। 100/900 बनने से ये जीरो कट जाएगा, 1/9। फिर इस 1 को और 1/9 को ऐड करेंगे, 9 एकम 9, 9 में 1 किया 10, यानी क्या बन गया 10/9। ये 10/9 यहाँ बट्टा के नीचे लिखेंगे 10। फिर बट्टे में 9 लिखने से अच्छा है कि और बट्टा के नीचे कोई संख्या आती है तो वो सीधी ऊपर ही चली जाती है। तो फिर क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट गया। यहाँ 9 को यहाँ पे यदि हम 10 से गुणा करेंगे ये हमें प्राप्त हो जाएगा 90, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी अपना ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न करते हैं कि इसमें आखिर क्या है। एक एम्बुलेंस जो है वो किसी मरीज को लेकर 2:30 पर दोपहर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित स्थान की तरफ चल पड़ी। लेकिन तभी क्या हुआ, 3 बजे, मतलब उसके ठीक आधे घंटे बाद। ध्यान रखें यहाँ पे कितना घंटा कम हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो आधे घंटे बाद। अब देखिए ये जो आधा घंटा जो होता है यानी 30 मिनट, और 30 मिनट है इसे हम घंटे में दर्शाएंगे तो 60 का दे देंगे भाग, 0 से 0 कट गया, 3 को 6 से काट दिया, 1/2 घंटे। मतलब देरी कितनी की, 1/2 घंटे की। फिर आगे देखिए पहली जो है उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी अब जो दूसरे की चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हमें क्या करना है कि वो पहली को कितने बजे पकड़ लेगी, मतलब वो पकड़ लेगी क्योंकि उसकी चाल थोड़ी तेज़ है, ज़्यादा है, तो वो पहली जो एम्बुलेंस थी उसे पकड़ लेगी। तो कैसे ज्ञात करनी है, इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी जो चाल बढ़ गई है उस चाल को क्या करना है, उस समय से गुणा करना है जितने समय का गैप है। तो यहाँ पे देखिए 2:30,
ये है 3 बजकर यानी आधे घंटे का गैप है, और ये आधे घंटे को हमने 1/2 घंटे यानी घंटे में व्यक्त कर दिया 30 मिनट को। उस समय से हमें इसे क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। गुणा करने के बाद बट्टा के नीचे क्या करना है, बड़ी चाल में से इस छोटी चाल को माइनस कर देना। 75 में से 60 को घटा दिया, पीछे बच गए 15। अब इसे काटना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या प्राप्त होता है। यहाँ हमने 15 को 75 से जैसे ही काटा, ये हमें प्राप्त हो गया 3, सॉरी यहाँ पे हमें 5 प्राप्त हो गया दोस्तों, 3 नहीं 5 प्राप्त हुआ है। ऊपर 5 है, ध्यान रखें, ये बट्टा में 2 लिखा हो ना, ये इसके 5 के नीचे है, ऊपर नहीं है। 5 को ऊपर 1 से गुणा किया, ऊपर हो गया 5, बट्टा में हो गए 2, यानी 5 का आधा होता है 2.5, यानी 2 और 2.5 के 2, लेकिन समय के लिए 30 लिखेंगे, यानी 2 घंटे और 30 मिनट। ये जो आया है वो क्या है, समय है जो उनको लगा है दूरी तय करने में। लेकिन ये 2:30 किसका समय है वो ध्यान से समझिएगा। ये जो समय है दोस्तों, ये है इस पहली गाड़ी का। ध्यान रखें, ये जो पहली गाड़ी थी जितने बजे रवाना हुई उसको ये लगे हैं 2 घंटे और 30 मिनट, यानी अभी जो ये चली है उसको केवल देखा जाए तो 30 मिनट क्या थे, कम थे, मतलब अभी जो बाद में चली उसको केवल 2 घंटे का समय ही लगा है, लेकिन पहले जो चली उसको 2 घंटे और ये 30 मिनट का समय लगा है। तो हमें यहाँ ये पूछा गया है कि वो कितने बजे पकड़ लेगी, समय बताना है। तो क्या करना है आपको कि ये जो 2.5 घंटे का समय है वो उस पहली वाली 2.5 घंटे या जो भी 2.5 बजे हैं उस बजे वाले समय में जोड़ना है। तो देखिए इस प्रकार से 2.5 बजे रवाना हुई थी और 2.5 घंटे यहाँ पे लग गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि 5 बजे वो ट्रेन है, सॉरी एम्बुलेंस है, वो पहली एम्बुलेंस को पकड़ लेगी। मतलब यहाँ पे अपना बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमें ये 13 नंबर प्रश्न करना है दोस्तों। क्या है इस 13 नंबर प्रश्न में कि 2 रेलगाड़ियों की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा बना हुआ है इसके पीछे, और यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड है, और इन चालों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि सीधा 45 और 10 का अनुपात बनाते हैं और दोनों को 45 और 10 का अनुपात बनाने में काटते हैं, तो दोनों ही 5 के पाड़े से काटने के बाद 9:2 आता है और ए ऑप्शन को राइट कर देते हैं। लेकिन ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, इस प्रकार से हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे हैं इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे दोस्तों, और ये जो है हमें दी गई है 10, ये पहले से मीटर प्रति सेकंड ही है। फिर इसे काटना शुरू करेंगे और ये जो बट्टा के नीचे 18 है वो ही सीधा इसके साथ गुणा में चला जाएगा दोस्तों। ये 18 यहाँ पे आ गया, मतलब अब हमारा 18 यहाँ पे नहीं है। अब क्या करेंगे 45 × 5, यहाँ पे 10 × 18। अब क्या करेंगे इन दोनों को लेकर इन दोनों से जितना कटता है काटेंगे। तो ये देखिए 5 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, 5 × 5 ये हो गए 5 दूनी 10। ये देखिए 45 और 18 ये 9 के पाड़े से यहाँ 45 कट गया 5 बार, ये कट गया 2 बार। यहाँ देखिए 5 बचा, यहाँ 1 बचा, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 5 एकम हो गए 5, और यहाँ 2 और 2 को गुणा करेंगे ये हो गया 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5:4, यानी अपना ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न के लिए। 14 नंबर प्रश्न है क्या, यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी प्रथम 4 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 घंटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुनः 2 घंटे तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो औसत चाल क्या होगी। इस प्रकार से दोस्तों यदि अलग अलग समय के लिए अलग अलग चाल दी गई हो और फिर उस टोटल समय के लिए पूरी हमें औसत चाल पूछी जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, जो भी अपना समय है और जो भी अपनी चाल है उन सबको गुणा करते जाएं और जोड़ते जाएं दोस्तों। ये हमें जोड़ करनी है, यानी सबसे पहले 4 × ये 20 हो गया, फिर 4 × कर देंगे यहाँ पे 25, ये दोस्तों यहाँ हमने 4 × 25 कर दिया, फिर वापस प्लस, फिर क्या करेंगे 2 × 65, यानी इसको 2 × 65 कर देंगे। फिर आपको बट्टा के नीचे क्या करना है दोस्तों, ये ऊपर जो हमने ज्ञात की है कुल दूरी हो गई। देखिए 4 × समय यहाँ पे हो रहा है तो कुल दूरी, ये भी कुल दूरी और ये भी कुल दूरी। तो नीचे आपको क्या करना है, केवल समय को ही ऐड करना है। पहले 4 घंटे, फिर 4 घंटे और फिर करना है बट्टा के नीचे 2 घंटे जो भी ऐड करना है। अभी देखिए 2 घंटे ये हो गए ना, तो सबको ऐड किया। ऊपर करने के बाद देखिए 20 को 4 से गुणा किया, ये बन गए 80 दोस्तों, ठीक है। फिर 4 को और 25 गुणा किया, ये बन गया दोस्तों 100।
फिर देखिए 65 को 2 से गुणा किया, ये बन गए 130। ऊपर वाली संख्याओं को अब ऐड करेंगे 80, 100 और 130, ये बन जाएंगे ऊपर 310 दोस्तों। और बट्टा के जो नीचे आएगा उसमें 4 4 8 8 और 2 कितना हो गए दोस्तों 10। फिर देखिए 10 का ये 0 और ये 0 कट जाएगा, यानी ऊपर बचा 31, यानी बी ऑप्शन 31 किलोमीटर प्रति घंटे अपना ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो 15 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 मिनट में पार कर लेता है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये अपनी जो दी गई है हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे जो चाल, लेकिन आगे समय 6 मिनट दिया गया। अगर यहाँ सेकंड समय होता तो हम 12 को 5/18 से गुणा करते, वो सेकंड बन जाता, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ मिनट है। अब देखिए, तो जब कोई चाल इस प्रकार से हमें इस प्रकार चेंज करनी है कि समय मिनट में आ जाए, तो इसे केवल 50/3 से गुणा करेंगे। ज़रूर ध्यान रखें, 50/3 से। किलोमीटर प्रति घंटा को 50/3 से गुणा करते हैं तो वो मीटर प्रति मिनट बन जाती है। यानी अब ये देखो चाल है वो मीटर प्रति मिनट में है, और जब इस चाल को हम समय से गुणा करेंगे ये अपनी दूरी बनेगी, और वही दूरी पुल की लंबाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि 6 मिनट में पुल को पार कर लेता है, और 6 मिनट में तय की गई दूरी पुल की लंबाई हो जाएगी। इनको काटना शुरू करेंगे। 3 को यहाँ 6 से काट दिया 2 बार, फिर 2 को 50 से गुणा किया 100, 100 को 12 से गुणा कर दिया, ये हो गया 1200, यानी 1200 मीटर लंबा। क्योंकि हमने अभी मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में चेंज किया, यानी अब दूरी है वो मीटर में ही आएगी। तो यहाँ पे 1200 मीटर लिखा हुआ है, तो अपना डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पे लिखा है कि सौरभ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से चलकर अपने कार्यालय 40 मिनट देर से पहुँचता है। जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, मतलब चाल को उसने बढ़ा दिया है, पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, तो वो कार्यालय 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार वो देर से पहुंचा, एक बार पहले पहुंचा, तो आपको यहाँ पे ये जो मिनट में जो देरी वाला समय और ज़्यादा मतलब पहले पहुंचने वाला समय दिया गया है, इन मिनट को हमें घंटा में चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए चाल में लिखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करना है आपको कि ये जो समय दिया गया है 40 मिनट, उसमें 60 का दे दें भाग, तो जैसे ही करेंगे काटेंगे इनको 2 से पार्ट से काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी ये जो 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3 जो हमें मिला वो घंटे में समय मिल गया है देरी वाला। उसी प्रकार से 30 मिनट है, उसको चेंज करेंगे, वो मिल जाएगा हमें 1/2, क्योंकि 60 लिखेंगे बट्टा के नीचे, फिर इनको काटना शुरू करेंगे 30 को और 60 को, तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ी लंबी चौड़ी है लेकिन वो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो पहले जो समय आया था उसको अपने वो चाल से गुणा करना है, यानी 2/3 को फिर हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 2, वो 2 हम अलग लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है कि ये जो पहले पहुंचने वाला जो समय हमने चेंज किया था उसे अपनी चाल से यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से इसे भी अपना गुणा कर देंगे और इसे भी काटेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2। वो 2 लाकर पहले जो हमने 2 अभी किया था ना उसमें जोड़ देंगे, जो अभी हमने इस पहली समय और चाल से गुणा करके किया था वो लिख के जोड़ देंगे, और ये जोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा 4। फिर क्या करना, देखिए ये 4 प्राप्त हो गया। अब इसके बट्टा के नीचे क्या करना है कि ये जो चालें दी गई थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उस 4 में से 3 को यानी बड़ी चाल में छोटी चाल को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 1, घटा देना है, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है। ये जो हमें दोस्तों 4 प्राप्त हुआ है वो केवल अभी तक हमें वास्तविक समय मिला है, दूरी नहीं मिली है। हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है घर से उसके कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों, लेकिन ये केवल हमें वास्तविक समय मिला है। अब हमें क्या करना है, इस वास्तविक समय में ये जो देरी वाला जो है वो हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 40 मिनट देर पहुंचा, मतलब वो 40 मिनट है वो ज़्यादा लग गए, उसको तो हमें जोड़ के ज्ञात करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं यानी दोनों में से लोगे वो भी सही होगा, ये 40 मिनट लेके करेंगे तो भी सही होगा, 30 मिनट लेके करेंगे तो भी सही ही होगा। तो चलिए मैं करता हूँ कि हमें क्या करना है, ये जो 4 आया वो घंटे आ गया, इस 4 में क्या करना है देरी वाला समय ऐड करेंगे, 2 बट्टे कितना ऐड कर देंगे 3,
ऐड कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन अगर आप इसके स्थान पर ये 30 मिनट वाला 1/2 लेते हो तो वो क्या है, पहले पहुंच गया, मतलब वास्तविक समय से भी 30 मिनट कम। यानी यहाँ पे प्लस की जगह पे हम बीच में माइनस कर देंगे दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें। लेकिन हमने ये कर दिया है तो फिर वो करने की जरूरत नहीं। और जो इससे हमें उत्तर मिलेगा दोस्तों, उसे हम क्या करेंगे, वापस वास्तविक समय से गुणा न करके अपनी ही चाल से, जो इसमें चाल है उसी से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने 2/3 ली, 2/3 वाले में चाल क्या है 3, तो इस 3 से इसे गुणा कर देंगे सरल करके। चलिए सरल करते हैं। ये 4 3 हो गए, 3 को 4 को 12 गुणा कर दिया 12, 12 में 2 को ऐड किया, ये हो गए 14/3। और बाद में जैसे ही इसमें 14/3 आएगा तो गुणा वाला जो 3 है वो 3 इससे कट जाएगा, यानी केवल हमें 14 ही उत्तर मिल जाएगा। यानी अपना डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने चाल, समय और दूरी से संबंधित 16 प्रश्न किए और इसके लिए आपको ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आपको ये इजी ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।